बेटी सहेली के घर जाने के नाम पे घर से निकली थी और उसके बाद जो है उसके साथ सारी घटनाएं ये हुई हैं। कब से कब गायब थी और आपने रिपोर्ट ये कब लिखवाई? 29 तारीख को बेटी घर से निकली थी और निकलने के बाद अपनी सहेली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी नहीं। उसके साथ घूमने के लिए घाट उठ कर ये गई। एक आध दिन इसी में लगा। उसके बाद ये लड़कों के संपर्क में आई और उसी समय धीरे धीरे जो है 3-4 दिन का टाइम बीत गया। घर वाले थोड़ा लोक लाज के डर से भी अपने स्तर से खोजने में लगे हुए थे, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब लड़की नहीं मिली तो पुलिस के पास हमको आना पड़ा। कब, कौन सी डेट में आया? 3 तारीख को हमने 3 अप्रैल पुलिस से संपर्क किया था। जी। जी। फिर उसके बाद 4 तारीख को लड़की बरामद हुई पुलिस द्वारा। उसका हालत बहुत खराब था, बताने की स्थिति में नहीं थी। जब सामान्य स्थिति थोड़ी हुई तो वो सारी घटनाओं को बारी बारी से बताई। बेटी ने आप लोगों को क्या बातें बताई और क्या बताया कि किस तरीके से, जैसे कोई नशे की चीज़ दे के या क्या उसके साथ नशीला पदार्थ कई बार, कई डोज, कई जगहों पर लिया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। लड़कों का इसमें इन्वॉल्व होना ये किसी ऐसे ही बात की इशारा करता है जो कि प्लानिंग की बात समझ में आती है। हम लोग भी सीधे साधे लोग हैं, इतनी बातें समझ सकते हैं कि इतने लड़कों द्वारा उस छोटी सी बच्ची के साथ इस तरीके का जो वो हुआ है वो बहुत गर्दनाक और बहुत उपयुक्त काम है। बेटी की उम्र क्या थी और पढ़ाई क्या करती थी वो? बेटी कॉमर्स साइड से इंटर कर चुकी थी और उसी के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वो कुछ खेल कूद में अपना नाम करने के लिए आगे बढ़े। क्या एथलीट भी थी कोई? एथलीट वगैरह नहीं थी, लेकिन उसको स्पोर्ट में डालने का पूरा मन घर वाले बना रहे थे। तो ये था कि स्पोर्ट में आजकल बिना पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत नाम कर रहे हैं। यही अपनी वो थी। क्या उम्र होगी अभी? 19 के आसपास उम्र है बिटिया की। सबसे बड़ा सवाल है कि 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, किसी पे शक है? किसी का नाम आप? सर, किसी पे शक तो हमको क्या है, जब हम किसी को जान ही नहीं रहे हैं। तो जब लोग लड़की जब बताई है पूरी घटना, उसी के बाद हमको सब जानकारी हुई। मुस्लिम लड़के भी शामिल हैं ज़्यादातर, तो जो उठाए गए हैं वो लगभग, क्या आप उन्हें जानते हैं? आसपास के लोग हैं ऐसा कुछ? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करते हैं और क्या आपका रहने वाला है? सीएम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ सीएम जी से यही आग्रह करूंगा कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, इस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, ये दुनिया से छुपी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो उसी काम को बखूबी एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करें। मैं फांसी की सज़ा की बात नहीं करता हूँ। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले इस चरित्र का काम करने वाले दोषियों को एक बार सोचना पड़े कि इस योगी राज्य में इस तरीके का काम करने वालों का क्या अंजाम होता है। बहुत सारी परिवार की बच्चियों को इससे बचाया जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद मैं करता हूँ।